Hello, welcome to Maths on Track Bokaro. Myself Sanjay Tiwari. Now today we will discuss the topic JEE Encounter series. In this we will cover the topic functions today. Before we start, I would tell you some important points how to prepare for IIT JEE Mains exam. देखिए हर टॉपिक में आई हैव डिवाइडेड सर्टेन पॉइंट्स. पहला जो है आपको यू मस्ट गो थ्रू जेई मेंस आर्काइव. क्या है जेई मेंस आर्काइव? दिस इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक. उसको उसके सिंगल चॉइस को 10 टाइम्स करोगे तभी वो कवर होगा और उसके कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखोगे, फॉर रिलेटेड फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे. फंक्शंस में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू जो कि आपका स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए. व्हाट आर दोज पॉइंट्स? पॉइंट 1, डोमेन रेंज का आइडिया होना चाहिए. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यू मस्ट हैव क्लियर कट कॉन्सेप्ट. डोमेन एंड रेंज का क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करना. नंबर ऑफ फंक्शंस, हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. फर्स्ट. सेकेंड, 1 1 on 2 फंक्शंस का काउंटिंग. 1 1 on 2 ले लिया तो मेनी 1 into का काउंटिंग. These type of problems you must have command. This is point number 2. What is point number 3? Point number 3 is I am taking composition. This is very important topic in functions. ये पार्ट कह सकते हैं. इस पे आपको पूरा कमांड होना चाहिए. हाउ टू फॉर्म कंपोजिट फंक्शंस, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. तो दिस इज थर्ड पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट नो हाउ टू चेक one फंक्शंस, मेनी वन फंक्शंस एंड onto and into functions. इसको किस तरीके से चेक करेंगे. और लास्ट पॉइंट, हाउ टू फाइंड फॉर्मूले ऑफ इनवर्स फंक्शंस. ये इंपॉर्टेंट है आपको. ये 5 पॉइंट्स जो मैंने ब्रीफली आपको बताया है, यू मस्ट हैव कमांड ओवर दीज टॉपिक्स. तो समझ जाओ फंक्शंस पे आपको कमांड है. नाउ लेट अस स्टार्ट. आई हैव सेलेक्टेड सर्टेन प्रॉब्लम्स. I will discuss how to select the options. So start. Question number 1. What is question number 1? If the domain of the function f(x) is equal to square root of log base 2 log of x minus 2 divided by 3 minus x is a to b, close interval a to b, then 2a minus b, what is value of this number? We have 4 options. First is 2, 3, 4 and 5. So first is 2, second is 3, third is 4 and fourth is 5. So let us start how to solve this. You know that for logarithmic function, first of all square root must be positive. So I am writing square root must be positive. So log of base 2 x minus 2 divided by 3 minus x must be positive. So this is first, and we have second one, log accepts only positive numbers. log केवल positive numbers को accept करता है. इन दोनों में कॉमन निकालोगे वेरी फास्टली. मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जल्दी कैसे करोगे. तो log में जानते हो बेस इज ग्रेटर देन 2, नेचर ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम. तो दिस इज x minus 2 divided by 3 minus x and this is 2 का पावर 0 and this is equal to 1 and we have x minus 2 divided by 3 minus x greater than 0. इन दोनों में कॉमन कौन होगा? दिस इज बेटर वन. सो आई शुड सॉल्व ओनली फर्स्ट वन. फर्स्ट वन को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर. तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ बिकॉज सेकेंड इनइक्वालिटी इज सबसेट ऑफ फर्स्ट वन. अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ मेथड ऑफ इंटरवल से. 1 comes this side. So we have this is 3 minus x, LCM हो गया 3 minus x. We have this is x minus 2 and this is minus 3 plus x greater than 0. 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया है तो ये आ गया आपको. this is equal to we have 2x minus 5 divided by 3 minus x.
so greater than 0. Now apply method of intervals. मेथड ऑफ इंटरवल काफी इजी है. अप्लाई मेथड ऑफ इंटरवल्स. तो फर्स्ट इसका रूट क्या होगा 5/2 और इसका रूट क्या होगा 3. तो 5/2 पहले होगा 3 बाद में होगा. So we have to set 3 parts of the interval. Take greater than 3, this is x. So greater than 3 कोई नंबर लोगे 4, 3 minus 4, so this is negative. So this part is positive and this is negative. So we must select this interval. अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया तो दिस इज a, दिस नंबर इज a एंड दिस नंबर इज b. ठीक है. अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कि यू मस्ट टेक इक्वालिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आपको लास्ट में इक्वालिटी साइन जो है जहां जहां रख दोगे तो ये a इंक्लूडेड हो जाएगा, b इंक्लूडेड हो जाएगा. सो दिस इज a, दिस इज b. सो व्हाट इज 2a minus b? तो 2 times of 5/2 is 5 minus 3. 5 minus 3 is what? 2. So A is correct answer for this question. So first question note down. I will take second question very soon. Now let us take at the question number 2. Look at the question number 2. What is question number 2? तो question number 2 तो काफी easy है. The number of bijective functions f a to a mapping है. A क्या है? What is a? Set A is given 1 2 3 4. 4 elements are there. Only 4. Such that f1 is not equal to 3, f2 is not equal to 1, f3 is not equal to 4, and f4 is not equal to 2. This condition is given. Is first option 11, second 23, third 12, and fourth 9. We have to select only one. तो देखो इस टाइप के सवाल में क्या करोगे, दिस इज काउंटिंग ऑफ फंक्शंस और यहाँ बाइजेक्टिव काउंट करना है. व्हाट वी शुड डू, क्या करना चाहिए. तो हम लोगों को ये देखकर लगेगा बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और 2. तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ. व्हाट इज ट्रिक ऑफ दिस? तो ट्रिक आपका काफी इजी है. व्हाट इज ट्रिक ऑफ दिस? तो बाइजेक्टिव फंक्शंस काउंट करना है और हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है. तो ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज distributing 4 letters in 4 envelopes such that मान लो इनवेलप का नंबरिंग 1 2 3 4 है, लेटर का भी नंबरिंग 1 2 4 है. तो वो इस तरीके से मैच नहीं करना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए. सो वी हैव दिस इज डी अरेंजमेंट ऑफ 4. सो वी हैव डी अरेंजमेंट. एक वर्ड होता है डी अरेंजमेंट. तो डी अरेंजमेंट का लॉजिक लगा दोगे. सो इन डी अरेंजमेंट वी हैव टू फाइंड D4. तो D4 निकाल दोगे तो यू गेट द आंसर. हाउ टू फाइंड D4? So what is D4? So D4 can be found by using mathematical induction. First you will find D1. D1 means 1 letter, 1 envelope. How many D arrangements are possible? Mistake होने का कोई चांस नहीं है. अगर एक लेटर है, एक इनवेलप है, किसी ने कहा रखो और वो गलत चला गया इनवेलप में तो देयर इज नो चांस. सो नंबर ऑफ वे 0. D2 क्या है? तो D2 मीन्स 2 लेटर है, 2 इनवेलप है और वो मिस मैनेज हो गया. लेटर और इनवेलप एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा है, एड्रेस और उसका जिसको भेजना है, तो उसका तरीका एक ही होगा. D3 अगर निकालोगे तो D3 और मैं तरीका बता देता हूँ. 0 into 1 और प्लस 1. तो और यहाँ लिखेंगे हम लोग D3 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 into 2, 1 into 3, 1 into 3 minus 1. So this is 2. और D4 जब निकालोगे तो तुम्हें मैथमेटिकल इंडक्शन से 2 into 4 plus 1, this is 9. So D4 4 लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. अब बोलोगे सर आपने फास्टली कैसे किया? तो एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल इंडक्शन. D1 निकालो, D2 निकालो, D3. ये 3 निकालोगे तो अब जो सब्सिक्वेंट जो होगा D4 D5 D6 वो प्रीवियस वाले से निकाल सकते हो. इवन ऑड का मैंने कॉन्सेप्ट लिया है. यू कैन गो थ्रू द पैकेज ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक बोकारो, उसमें मेंशन किया हुआ है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी 9. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. Now look at the question number 3. The range of the function
fx is equal to sin inverse greatest integer of x square plus half plus cos inverse of x square minus half, where this square bracket is greatest integer function. Then is, what is the option correct? You have to select only one. This is pi by 2 and pi, only two elements. First option. Second, 0 and pi by 2, only two elements. Third, pi, only one element. Last, 0 to pi by 2, open interval. We have to select only one. अब देखो ये question I have selected. This is very different type of question. What I should do in this question? क्या इसमें लगाएंगे? सबसे पहले हम लोगों के माइंड में आना चाहिए पहला पॉइंट कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जो है -1 से 1 में ही एक्सेप्ट करता है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर को टारगेट करेंगे तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ और एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, तो दोनों को टारगेट करना है और -1 से 1 का क्राइटेरिया भी फॉलो करना है। तो मैं इसमें ट्रिक बता देता हूँ, व्हाट शुड बी द ट्रिक। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको जो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ है, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ को यू कैन राइट लाइक दिस। कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ हाफ -1, तो -1 कर दो, तो हाफ -1 करोगे तो माइनस हाफ आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी जानते हो कि इंटीजर कम्स आउटसाइड, तो मैंने ग्रीन से मार्क किया, ये -1 कम्स आउटसाइड, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एंड दिस इज -1। तो क्या हुआ कि जो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एंड एक्स स्क्वायर प्लस हाफ दोनों सेम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि काफी सिंपल है। अब लुक एट नाउ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं ट्रिक शॉर्ट में बताने जा रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, इसका वैल्यू निकालने जा रहा हूं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि देखो पूरा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो इट विल टेक टाइम, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो मैं हिंट दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ जो है, यू नो दैट दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, और जब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो तुम्हें क्या क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, तो हाफ से ज्यादा, तो क्या क्या मिल सकता है, 0, 1, 2, लाइकवाइज ये सब मिल सकता है। बट इसके आगे 2 और इसके आगे वाला ये सब वी कैन नॉट टेक, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो केवल 0 एंड 1 यू कैन टेक। अब एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का केवल यू कैन एक्सेप्ट ओनली दीज टू इंटीजर्स। अब सॉल्व हो गया। नाउ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस हाफ को 0 एक बार रखोगे, एक 1 रखोगे, तो तुम्हारे पास आंसर जो आएगा, आई एम राइटिंग रेंज इज इक्वल टू जो भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ को 0 रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन इनवर्स 0 इज व्हाट 0, कॉस इनवर्स ऑफ 0 -1, तो क्या मिलेगा, तो इसके लिए आपको मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ -1। व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ -1? पाई, तो 0 पे पाई वैल्यू देगा। 1 को देख लो, इफ आई पुट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू 1, तो ये साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, कॉस इनवर्स ऑफ 1 -1, क्योंकि माइनस हाफ को मैंने लिख दिया है, तो 0, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो पाई, सो रेंज इज इक्वल टू पाई। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज C, and C is the correct answer. So I have taken question number 3 in detail. Now look at the question number 4. इसको देख लो क्या करना है। Now question number 4 is very good question in terms of counting of function, taken different type of question. इसमें क्या है, number of functions from A to B, where A में 3 एलिमेंट है, 2, 3, 5 and B में कितना एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स है, सच दैट एफ आई इज लेस देन और इक्वल टू एफ जे एंड आई इज लेस देन जे एंड आई जे बिलोंग्स टू ए। तो देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल में मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको केस वाइज करोगे तो इट विल टेक टाइम। एक फॉर्मूले ट्रिक जो है इसका, व्हाट इज ट्रिक ऑफ दिस, तो आपको ट्रिक बता देता हूँ। You have to count number of non-decreasing functions, क्योंकि ये देखो हम लोग कहेंगे non-decreasing functions,
So count, so trick is count number of, अब देखो दो वर्ड आएगा, या तो नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब नॉन डिक्रीजिंग मीन्स नॉट डिक्रीजिंग, इसका मीनिंग इंक्रीजिंग है। तो नॉन डिक्रीजिंग इसलिए ले रहा हूं कि इक्वलिटी भी हो सकता है। तो काउंट नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो क्या होता है नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस? तो फॉर्मूले आई एम राइटिंग m प्लस n माइनस 1 cm, यही फॉर्मूला होता है, नोट इट डाउन। और इसमें m और n क्या है? m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, तो m कम्स हियर, m जो है इसमें क्या मिलेगा फ्रॉम हियर, m जो है तुम्हारे को 3 है, और n क्या है तुम्हारे पास, n जो है यहाँ से देख सकते हो 7 है, तो यहाँ रख दोगे m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, n is a number of elements in second set. So m plus n minus 1, 3 plus 7 minus 1, 9 cm, m is what? 3. So correct option is 9c3. So we have taken number of non-decreasing functions. Okay, now look at the next question. Now look at the question number 5. This is very good question on the periodic function. The fundamental period of the function, this is 4 options, pi cube, 2 pi, 4 pi square, 3 pi square, 2 pi cube. And this expression, look at the function fx. यहाँ trigonometric function is given here. Trigonometric function is given. Trigonometric function को तुम पढ़े होगे 11th में, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले को जब यूज करते हो तो पहले सिंप्लीफाई करते हो, तब उसका पीरियड निकालना इजी होता है। तो हमारा टारगेट क्या होगा? ये जो पावर हायर पावर है, मैं ग्रीन कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कैसे? लुक एट द कॉन्सेप्ट। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, वेरी इजी सॉल्यूशन। क्या सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ? एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 4 जो है 4 cos का पावर 4, तो आई कैन राइट दिस एज 2 cos स्क्वायर। लुक एट द एक्सप्रेशन x माइनस पाई 4 पाई स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पावर हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज इन द सेकेंड वन, सेकेंड में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है। अब देखो ये फॉर्मूला अगेन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बच्चों बताओ क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 होता है कि नहीं? तो आई एम राइटिंग, सो यहाँ तो 2 है ही, तो 1 प्लस cos 2 थीटा लिख दोगे। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूले 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर 2 नहीं होता तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 लिखोगे। सो दिस इज 1 प्लस cos थीटा, तो ये 2 थीटा करना पड़ेगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा, दिस इज थीटा, तो 2 टाइम्स जब करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस पाई एंड दिस इज 2 पाई स्क्वायर। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर माइनस 2 cos x माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा, एंगल को देख लो, यहाँ मैंने डबल कर दिया है, दिस इज आइडेंटिटी फॉर्मूले। अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर दिस प्लस 2 टाइम्स, तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी विल गेट 1 प्लस दिस इज cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर का पीरियड इवन हो गया तो आधा हो जाता है, तो आंसर आधा हो गया पीरियड। तो पाई डिवाइडेड बाय x का जो भी कोएफिशिएंट है, तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? तो 1/2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या मिला? 2 पाई क्यूब। सो विच इज करेक्ट? सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस सवाल को करोगे। यहाँ थोड़ा सा cos स्क्वायर ध्यान रखना, और ये कैंसिल करके मैंने सिंप्लीफाई किया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन selected for you. Fx is equal to this such that
एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ट्रिक आपका इसी में है, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, दिस इज द ट्रिक। एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो, अगर कंपोजिशन दो फंक्शन का इक्वल हो तो दो ही केस में हो सकता है, या तो एफ जी एक दूसरे का इनवर्स हो, ठीक है, या नहीं तो एफ जी क्या हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो और सेम सेट पे मैप करे, तो सेल्फ इनवर्स हो या आइडेंटिटी फंक्शन हो या एफ जी एक दूसरे का इनवर्स हो। दिस मीन्स एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ट्रिक फाइंड इनवर्स ऑफ, ट्रिक मैं लिखने जा रहा हूं, क्या है ट्रिक, फाइंड इनवर्स ऑफ किसका, एफ एक्स, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एंड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और ये मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं क्योंकि इनवर्स निकालने का यू माइट हैव स्टडीड इन द 12th क्लास, डायरेक्टली निकाल सकते हो। दिस इज वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई लिख दो, तो वाई इधर चला गया तो मुझे मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स माइनस बी, वाई को बाद में मैंने रख दिया एक्स माइनस बी, यहाँ से देख सकते हो सबसे पहले हो गया एक्स का पावर ये 5 जो है उसको रीच करोगे तो 1/5, बी कम्स दिस साइड तो माइनस बी, ए कम्स दिस साइड तो डिवाइड हो गया। अब तुम्हारे पास जो बचा एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब इस साइड में चला गया तो 1/3 हो गया। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x को क्या लिख रहे हैं हम लोग, y एज ए फंक्शन ऑफ x को क्या लिख रहे हैं, x एज ए फंक्शन ऑफ y। और दूसरा f ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल तभी होगा either f and g are inverse of each other or they are self inverse function। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, इनवर्स का ये क्राइटेरिया है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। Now look at the question number 7. Next question, fx and gx are linear functions. Linear functions means what? Straight line. Such that f of gx and g of fx are identity functions. Both are identity functions. If f0 is equal to 9 and g5 equal to 8, then value of this is what? So this is next question of the series. So I am talking about linear functions. And linear functions and f and g are identity functions. F of gx and g of fx are identity functions. So इसी में we have the trick behind this identity functions. So what we should do? हम लोगों को fx and gx जो है एक दूसरे का इनवर्स है, तभी आइडेंटिटी आएगा। अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो लेट I am starting, so they must be inverse of each other. So they are inverse of each other. This is trick. Apply the trick of inverse. This is trick of inverse. अब inverse है तो we must take some linear function. Let fx is equal to, we have ax plus b. A and b are some constants. How to find inverse of this? So this implies I am writing directly gx inverse of f. So inverse of x, y as a function of x is written as x as a function of y. ये काम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये y है, b comes this side, ये b जब इधर आएगा y minus b by a, तो I can write this as x minus b by a, y को बाद में x से रिप्लेस कर देते हैं। तो you have these two functions, ये तुम्हारे पास है दो functions, और तुम इन दोनों को, एक gx हो गया और एक fx हो गया। डाटा इज गिवन, f0 इक्वल टू 9, f0 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज वी हैव, यहाँ रखोगे, सो वी हैव a इंटू 0 प्लस b, सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 9, सो b आपको मिल गया। नेक्स्ट नाउ वी हैव g दिया हुआ है, g ऑफ 5 इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज g वाले में x का वैल्यू क्या रखोगे, 5 रखोगे और उसको 8 के बराबर करोगे। सो वी हैव दिस इज 5 माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 8, और ए बी मैंने निकाल ही दिया है, तो 5 माइनस 9 बाय ए 8। सो अगर तुम इसमें से अगर ए का वैल्यू निकालोगे तो ए कम्स टू बी
minus half. So a is minus half, b is 9. Therefore, fx is equal to minus half x plus 9. Now we are very near about the answer. अब तो नजदीक ही है. Now put f of क्या पूछा जा रहा है? minus 2020. 2020 निगेटिव हो गया कोरोना वायरस के कारण. So minus 2020 minus 2020. तो we have minus 2020 रखोगे due to lockdown and corona virus. So minus 2020 जब रखोगे तो this comes to be 1019. So what is correct answer? Now correct answer is 1019. I think you are getting the answer. Okay? Now look at the next question. Note down कर लो जल्दी जल्दी बच्चों और इसको अपने से भी बनाना. If you have any doubt, you can ask on the website www.mathsontrackbokaro.com. वहां जाओगे मोबाइल से, चैट ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड में, नीचे देखोगे चैट का साइन, यू नो बेटर देन मी. और जब चैट ऑप्शन में जाओगे स्कैन करोगे मोबाइल से और तुरंत भेजोगे. एक क्लिक में जस्ट आई एम 1 क्लिक अवे फ्रॉम यू. तुम्हारे से जस्ट मैं 1 क्लिक ही अवे हूँ और उसको जैसे क्लिक करोगे आई विल गेट द क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. तो ये सब गो थ्रू द क्वेश्चंस. डाउट हो तो दिस इज द एडवांटेज on the website www.mathsontrackbokaro.com. Now see next question. If fx is an even function. यार इवन और ऑड तो लाइफ में होता ही है. अभी कुछ लोगों के साथ ऑड हो रहा है तो, और इवन जब बहुत अच्छा समय था. fx is an even function. f dash x exists. Then f dash e के बारे में सुना ही होगा, वो ABCD वाला नहीं. E is irrational number, Euler's number. एक Euler's फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं, that E irrational number. तो fx is even. तो ट्रिक क्या है आपको? एवरी क्वेश्चन हैव सम ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो भी कहो. अगर fx इवन होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? fx is even. तो इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है. जैसे एग्जांपल sin x क्या है? ऑड. या cos x क्या होता है? इवन. cos x का डेरिवेटिव लो, वेरी सिंपल, क्या मिलेगा? माइनस sin x और माइनस लगा तो इवन हो गया. तो fx इज इवन, डेरिवेटिव इज ऑड. ये फिक्स है. अब जब डेरिवेटिव ऑड है तो डेरिवेटिव का एक रूल होता है, जो हाइट है लेफ्ट में, पॉजिटिव में, राइट में, डेरिवेटिव का रूल होता है. मैं एक रफ आइडिया दे दे रहा हूं. अगर तुम्हारे पास ये f डैश का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ f डैश x. अब देखो इधर कहीं e मिलेगा और इधर तुम्हें कहीं मिलेगा माइनस e. दोनों जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. तो दोनों का हाइट देख लो क्या मिलेगा. एक मिलेगा तुम्हारे को पॉजिटिव हाइट और एक मिलेगा निगेटिव हाइट. यही ट्रिक है. और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक अप और एक डाउन. तो अप डाउन और हाइट सेम है, कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आंसर मिलेगा? सो वेरी गुड क्वेश्चन. सो आंसर इज 0. So 0 is correct option for this question. Now look at the next question. So Gn is n minus 1 to the power n. Minus 1 to the power n represents even or odd. ये कभी +1 होगा, -1 होगा. ऑड के लिए +1 हो जाएगा, इवन के लिए -1 हो जाएगा. तो इस तरीके से इवन ऑड कह सकते हो. Then f of g is, अब ध्यान से सुनना, 1 1 but not on 2 but not 1 1, both 1 1 and on 2, neither 1 1 and on 2. I have selected this question. क्यों मैंने सेलेक्ट किया? इसमें दो कॉन्सेप्ट है. एक तो कंपोजिट फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट है, दूसरा 1 1 on 2 का भी कॉन्सेप्ट है. इसीलिए थोड़ा सा ये बच्चों को एक अनइजी टाइप का होगा कि यार दोनों मिला दिया. बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस. तो देखो क्या करेंगे. मैंने कहा जब भी नेचुरल से नेचुरल रहे तो एक ही कॉन्सेप्ट आपका होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड. जल्दी से करोगे 1 1 on 2 के लिए. देखो क्या है, आई एम यूजिंग ट्रिक. क्या है ट्रिक? हम लोग 1 1 on 2 को देखना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले कंपोजिशन में आप समझिए दो फंक्शन एक सीरीज में रखा गया है, इनपुट आउटपुट कनेक्ट करते हो. तो अगर f में तुम अगर निकालते हो f ऑफ g ऑफ 1, एक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर तो 1 ही होगा. तो जब इसका वैल्यू निकालोगे g ऑफ 1 जब तुम निकालोगे तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस
-1 टू द पावर -1 टू द पावर 1, तो -1 टू द पावर 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, तो g ऑफ 1 हो गया 2, और 2 जब रखोगे तो ये 1 देगा। अगेन f ऑफ g ऑफ 2 निकालोगे तो व्हाट यू विल गेट, अब 2 निकालने जा रहे हैं यहाँ, 2 माइनस 1 का पावर 2, तो -1 का पावर 2 सब लोग जानते हो ये क्या होगा 1, तो 2 माइनस 1 1 आया, अगेन 1 आएगा, तो देख सकते हो इसमें रखेंगे ऑड वाले में, तो 1 प्लस 1 अगेन इट कम्स 1। तो मैंने दो डिफरेंट वैल्यूज इनपुट में लिया है और उसका आउटपुट जो है सेम आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दिस इज मेनी वन मीन्स नॉट सब्जेक्ट, नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव, दिस इंप्लाइज नॉट इंजेक्टिव। तो ये तो क्लियर हो गया कि इंजेक्टिव नहीं है, या नॉट 1 1 भी कह सकते हो, नॉट 1 1। तो ये क्लियर हो गया सब लोगों को। अब ऑन टू पे आ जाते हैं, व्हाट अबाउट ऑन टू। ऑन टू का भी वही आइडिया है, कुछ तुम नंबर्स लोगे और डिफरेंट इमेजेस को देखोगे, अगर इमेजेस जो भी इमेजेस है अगर पूरे कोडोमेन को भर देगा तो ऑन टू हो जाएगा। तो मैं एक जस्ट इसी हिट एंड ट्रायल से ले रहा हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ 2 लैम्डा, लैम्डा इवन नंबर ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर 2 लैम्डा, 2 लैम्डा जब लोगे तो इसमें मिलेगा 2 लैम्डा माइनस और 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा, तो ये लैम्डा देगा क्या। और एफ ऑफ जी ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 ऑड नेचुरल नंबर लोगे जी में, तो ये तुम्हें मिलेगा, देख सकते हो जैसे मैंने 3 लिया था तो 3 माइनस माइनस तो क्या मिल रहा था, इस हिसाब से देखोगे तो ये मिलेगा लैम्डा प्लस 1। तो इवन के लिए आपको लैम्डा दे रहा है, ऑड के लिए लैम्डा प्लस 1। तो वी आर कवरिंग फुल कोडोमेन, all of the elements of the codomain. This implies this function is onto. तो जनरली जो है इसमें ट्रिक होगा, जब भी नेचुरल से नेचुरल या इंटीजर से इंटीजर हो तो हिट एंड ट्रायल से कुछ नंबर्स 4 5 6 लेकर मैपिंग करके एरो डायग्राम से कर लो और जस्ट ब्रीफली फास्टली तुम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So on to but not 1 1. So B is correct answer for this question. Now look at the next question. Let F is a mapping from A to B where number of elements in A is 5, number of elements in B is 3. The number of functions which are neither injective, not 1 1. That is many one, nor surjective. Not surjective means not subjective, not onto, this means into। तो आपको चाहिए मेनी वन, इनटू चाहिए। तो इस ये 99 फर्स्ट ऑप्शन, 93 123 एंड 243। तो मैं एरो डायग्राम से इसका ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अप्लाई एरो डायग्राम, एरो डायग्राम आपका ट्रिक होगा। एरो डायग्राम क्या है, एरो डायग्राम, और जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो एरो डायग्राम से तुम मार्क करोगे, मैं एक रफ आइडिया तुम्हें दे रहा हूँ। पहले वाले में मैं मान लो लेता हूँ x1 x2 x3 x4 x5, और दूसरे वाले में मैंने ले लिया y1 y2 y3, क्योंकि पहले में 5 एलिमेंट होना चाहिए, सेकंड में कितना होना चाहिए, 3 एलिमेंट। अब मुझे 1 1 नहीं चाहिए, तो तुम जान ही रहे हो अगर हमें 1 1 नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो 1 1 तो हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि एक समझ लो 5 लड्डू है, 3 बेगर्स को देना, 3 भिखारी को देना है, और किसी ने कहा हर लड्डू को एक एक भिखारी को दे देना, तो कुछ लड्डू तो बचा ही रह जाएगा। तो 1 1 तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट में चलता है, तो 1 1 इज नॉट पॉसिबल। तो इंजेक्टिव तो अपने आप हो गया, तो वी कैन नॉट फॉर्म 1 1, तो ये मेनी वन ही हमेशा होगा। तो मेनी वन इज ऑलवेज फॉर्म, क्योंकि मैंने लॉजिक बता दिया, बेगस रूल। अब देखो ऑन टू में वी हैव 5 लड्डूज एंड 3 बेगर्स, डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 डिफरेंट बॉल्स 3 डिफरेंट बॉक्सेस, और 5 और 3 को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम लोग निकाल लेते हैं, तो वो आएगा नंबर ऑफ ऑन टू जो आएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो आएगा वो तुम्हारे पास होगा। एक फॉर्मूले होता है
कौन सा फॉर्मूला, जो कि पाई रूल से, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। जब 5 और 3 का ऑन टू फंक्शंस निकालोगे तो वो आएगा 150। यू कैन कैलकुलेट, ब्रेक कर देना 5 को 3 पार्ट में, 1 + 1 + 2 लिख सकते हो, ठीक है। 1 + 1 + 3 एक हो गया 2 + 2 + 1, और उसमें फैक्टोरियल वगैरह लगाओगे तो 150। अब देखो 1 तो बन ही नहीं सकता, ऑन टू भी नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 5 से 3 लेते हो तो 3 का पावर 5 होता है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है तुम्हारे पास होता है 3 का पावर 5 होता है। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वेन डायग्राम से टोटल यूनिवर्सल सेट 243, 243 में 150 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा तुम्हें, 93। ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3 का पावर 5 में। I think you must have liked the video. If you have enjoyed the video, like, thumb up, share with your friends and subscribe the channel Maths on Track Bokaro. Thank you.